दोस्तों 5 सेकंड पहले मैं फिर से एक बार नई वीडियो के साथ वेलकम। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत से जासूसी रिडल्स बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहली रिडल से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों एक बिल्डिंग में जग्गा नाम का आदमी रहता था। वो अपने आसपास के फ्लैट वालों से हर टाइम लड़ता झगड़ता रहता था। छोटी छोटी बातों से वो बहुत सा झगड़ा उनसे करता। उसके आसपास के फ्लैट वाले उससे नाखुश थे क्योंकि वो उनको तंग किया करता था। उसके घर में उसकी बीवी और उसके बेटे की बीवी जिसका नाम के रीना होता है, ये तीनों लोग उसी के घर में रहते हैं। जग्गा की बहू रीना बहुत ही लालची औरत होती है। वो अपना सारा जेवर पैसा एक तिजोरी में रखती है। रीना अपनी तिजोरी को हर वक्त लॉक करके रखती है, यानी उस पर पासवर्ड सेट करके रखती है और उसका पासवर्ड होता है उसी का नाम, यानी उसी का नाम गिनती के हिस्सों में। जग्गा की बीवी और बेटा हर वक्त जग्गा से नाखुश रहते हैं क्योंकि वो हर वक्त लोगों से लड़ता झगड़ता रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जग्गा की बीवी जग्गा के कमरे में जाती है और वो क्या देखती है कि जग्गा रस्सी पे लटका हुआ है। जग्गा मर चुका था। जग्गा की बीवी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस वहाँ पहुँच आती है। पुलिस उस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी करती है। कमरे की तलाशी करने के बाद वो फिर जग्गा के कपड़ों को अच्छी तरह से तलाशती है। तो जग्गा की जेब में से पुलिस को एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची पे 7 नंबर्स लिखे होते हैं, 185514 पुलिस वहाँ की अच्छी तरह से तलाशी करने के बाद जग्गा की लाश को लेती है और इंक्वायरी के लिए चली जाती है। तो अगले दिन वो इंक्वायरी के बाद वापस उसी घर में आ जाती है। पुलिस आते ही असली मुजरिम को जान जाती है कि इनमें से असली मुजरिम कौन है जिसने कि जग्गा का कत्ल किया। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से जग्गा का कातिल कौन है? दोस्तों जग्गा का कातिल उसकी बहू रीना होती है। दोस्तों पुलिस को जो पर्ची मिली थी जग्गा के जेब से, उस पर्ची पे जो नंबर्स लिखे हुए थे वो नंबर रीना के नाम के साथ मैच होते हैं। पुलिस ने उसको ऐसे पकड़ा कि रीना का आर अल्फाबेट्स में 18वें नंबर पे आता है और डबल ई जो है वो 5वें नंबर पे आता है। रीना का एन 14वें नंबर पे और रीना का ए पहले नंबर पे आता है। और फिर दोस्तों के रीना ने अपनी तिजोरी का पासवर्ड भी यही रखा था, 18555141। तो इस तरह पुलिस ने उसको पहचान लिया और उसे पकड़ लिया। तो चलिए दोस्तों अगली पहेली भी हल करते हैं। दोस्तों इस इमोजी को जरा गौर से देखिए और ये बताइए कि इन दोनों का नाम कुल मिला के कौन सी सब्जी का नाम बनता है? दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला है एग और दूसरा है प्लांट, तो ये बन गया एग प्लांट यानी बैंगन। दोस्तों उर्दू अल्फाज का ये रे है और दूसरा है प्लेट। तो इन दोनों को कुल मिला के आपको एक और सब्जी का नाम बताना है। तो दोस्तों पहला है रे और दूसरा है डिश, तो ये बन गया रेडिश यानी मूली। दोस्तों इन इमोजी को भी ज़रा ध्यान से देख लीजिए और ये बताइए कि इनको कुल मिला के कौन से फल का नाम बनता है? दोस्तों अगर आपने गौर से देखा होगा तो पहला है पाइन का पौधा और दूसरा है एप्पल, तो ये बन गया पाइन एप्पल। दोस्तों इस पहेली को भी जरा गौर से देखिए। पहला है आदमी और दूसरा है इंग्लिश का वर्ड गो, तो इन दोनों को कुल मिला के आपको एक और फल का नाम बताना है। दोस्तों पहला है आदमी यानी मैन और दूसरा है गो, तो ये बन गया मैंगो। तो दोस्तों आपने इनमें से कितनी पहेलियों का आंसर सही दिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अगली पहेली भी देखते हैं। आदमी की एक लॉन्ड्री होती है और उसने एक असिस्टेंट रखा होता है जो उसकी लॉन्ड्री का काम शाम संभालता है। बिल्ला, शानी और विकी ये तीनों आदमी उस असिस्टेंट के पास काम करते हैं। एक दिन आदमी की लॉन्ड्री शॉप में काफी सारे कपड़ों की चोरी हो जाती है। आदमी को चोरी के बारे में पता लगता है और वो दुकान में आ जाता है। आते ही वो पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस भी फौरन वहाँ पहुँच आती है। आते ही पुलिस असिस्टेंट से पूछती है कि कपड़ों की चोरी कैसे हुई। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं तो कपड़ों की डिलीवरी देने बाहर गया था, आप इन तीनों आदमियों से पूछ लें। पुलिस पहले बिल्ला की तरफ आती है और बिल्ला से पूछती है कि बताओ कपड़ों की चोरी कैसे हुई। तो बिल्ला कहता है मैं तो कपड़ों की साफ सफाई में लगा था, मुझे नहीं पता।
पुलिस शानी से पूछती है कि बताओ कपड़ों की चोरी किसने की। शानी कहता है कि सर मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर कपड़ों को प्रेस कर रहा था। और अब पुलिस विकी से पूछती है क्या तुमने चोरी की है कपड़ों की। तो विकी कहता है कि सर मेरा तो एक हाथ फ्रैक्चर है, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ। उस दिन तो पुलिस लॉन्ड्री शॉप की अच्छी तरह से छानबीन करके चली जाती है। पुलिस अगले दिन उनसे सवाल पूछने के लिए लॉन्ड्री शॉप में आ जाती है और अब पुलिस को ये पता चल जाता है कि इनमें से असली चोर कौन है। तो दोस्तों क्या आप इस सीन को देख के ये बता सकते हैं कि इन चारों में से असली चोर कौन है। दोस्तों 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर टाइम ज्यादा दरकार है तो वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। दोस्तों इन चारों में से कपड़े चोरी करने वाला असली चोर ये विकी है। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जब पुलिस पहले दिन आई तो विकी का दायां हाथ फ्रैक्चर था और जब पुलिस अगले दिन आई तो विकी का बायां हाथ फ्रैक्चर है। तो एक ही दिन में पहला हाथ सही और दूसरा फ्रैक्चर कैसे हो सकता है। इस तरह पुलिस को पता लग गया और उसे वहीं पकड़ लिया। तो दोस्तों क्या आपने भी इस पहेली का आंसर इसी तरह निकाला था तो वीडियो को तो एक लाइक यार बनता ही है। तो दोस्तों जाने से पहले रिक्वेस्ट है नए आने वाले मेहमानों से कि हमारे चैनल 5 सेकंड पहेलियों को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि जब भी मैं इसी तरह की न्यू पहेलियां लाऊं तो इन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।